और बंगाल में चुनाव से पहले आप कहते हैं कि हम बेरोजगारी दूर कर देंगे। बेरोजगारी दूर करने का तरीका है कि साहब हम बेरोजगारों को 3-3, 4-4 हजार रुपए दे देंगे। तो मान लेते हैं साहब कि सरकार नहीं भी होती तो भी एक प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि किसी राज्य में अगर ठीक चीजें नहीं हो रही हैं तो उनका इंटरवेंशन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि भाई ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए। आप इनके प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जी हमने तो पेपर लीक पे कानून लाया, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 2024 में जिस संजीव मुखिया का नाम था बेल पे घूम रहा है क्योंकि सीबीआई चार्जशीट नहीं फाइल कर पाई। तो या तो आप कानून ला रहे हैं और कानून का पालन नहीं हो रहा, तो कौन जिम्मेदार है यार? अगर सरकार जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदार है कौन? अब लोग कहें कि सब कोचिंग वालों ने पेपर लीक कर दिया, और सही बात है, कोचिंग वाले करते हैं क्योंकि उनको दिखाना है कि हमारे यहां से टॉपर निकलता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट क्या कर रही है? वो रोक लगा सकती है कि आप नहीं दिखाएंगे टॉपर्स क्या है। सब तो यही कर रहे हैं, मार्केटिंग का जमाना है साहब। मोदी जी खुद इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे इतनी वेबसाइट देख लेंगे जो इतने सुंदर सुंदर कपड़े दिखा के आपको चेप देती हैं, भाई साहब रिटर्न नहीं है क्योंकि मार्केटिंग का दौर है। जापान में आपको पता है अगर बिस्किट इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही दिखाया जाएगा। इन सब पे एक्शन कौन लेगा? मैं यही कहता हूं कि काम ठीक से कर कौन रहा है। इसीलिए मैंने ये बयान भी दिया जो लोगों को बड़ा चुप गया कि वित्त मंत्री से वित्त मंत्रालय नहीं संभल रहा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, फसाई से नकली पनीर, नकली खीरा, नकली सब्जियां नहीं संभल रही, और इन आयोगों से नकली भर्तियां नहीं रुक रही। आप नकली पुलिस तैयार कर रहे हो, नकली शिक्षक तैयार कर रहे हो, तो देश को आप किस दिशा में ले जा रहे हो? दे रहे हो भाई। और आपको नहीं लगता कि अगर कोई, पहले भी हम लोग देखते थे पहले की राजनीति में भी, कि अगर किसी नेता का बयान गलत आ गया है तो कई बार उसके पद से हटा दिया जाता था। बट अब राजनाथ सिंह का साफ साफ कहना है कि जी हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम तो बल्कि दूसरी पार्टियों के भी इस्तीफे करके मंगवा लेते हैं, और जो वो जनजी के मुद्दे उठा रहे हो तो वो उसको भी रोक। वायरल किया जा रहा था उनको, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि ये बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, उन बड़े मुद्दों में समय से चाय पे वो बात कर रहे थे। आईपीएल की फुल फॉर्म वो उस टाइम इंडियन पेपर लीक बताया करते थे, आज वो कहां है पता नहीं। तो क्या इस देश में सब कुछ कंप्रोमाइज होता चला जाए?